गदीर के बारे में 3 आयतें हैं। देखो करबला का गदीर से तसलसल, कल मैं मजलिस में अर्ज कर रहा था, तो बस वहीं पर बात आज तमाम हो जाएगी। गदीर के बारे में 3 आयतें जो मशहूर आयतें हैं। एक है या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, एक है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और एक है साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। ये 3 आयतें हैं। तीनों में एक लफ्ज है जो अली को ना माने उसके लिए एक लफ्ज है जी, वो लफ्ज फासिक का नहीं है, वो लफ्ज काफिर का है। देखो दुनिया में तो हुक्म इस्लाम में है, मुसलमानों की कब्रिस्तान में जगह होने की गुंजाइश मिल जाएगी, दफन हो जाएगा वहां पर, लेकिन आखिरत में किस हुक्म में है, मैं ये बात कर रहा हूं। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, आप वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाज़िल। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, और अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचा के रखेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐसा लगता है ये आयत तो कोई काफिरों के मुल्क में नाजिल हो रही है कि अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाए। भाई सामने जो है वो सारे 3 स्टार हैं। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, मैं बड़े तरीके से बात कर रहा हूं। भाई सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे साहबी तो 3 स्टार हो गए ना। अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाए। कमाल हो गया। तो ये आयत कोई काफिरों के मुल्क में तो नाजिल हो नहीं रही, सारे हाजी, सारे मुसलमान, और अल्लाह ताला कह रहा है हम आपको इंसानों के शर से बचाएंगे। क्योंकि अब जो पैगाम आने वाला है ना, उसमें शर का इम्कान तो है। हाँ, उसमें कबूल नहीं करेगा, शर का इम्कान तो है। तो अच्छा, जो शर का इम्कान है उसमें जो खतरा है, अल्लाह का आप ऐलान कर दिए हम बचाएंगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अब मैं अगर तावील के हिसाब से तर्जुमा करूं कि अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता। आप पहुंचा दें ऐलान, अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत नहीं करता। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, आप जानते हैं, मजमा जमा किया, सदर इस्लाम के जितने मजमे उन सब का ताल्लुक है ही अली से। रसूलुल्लाह ने कोई बात मजमा जमा करके नहीं पहुंचाई सिवाय अली की विलायत के। मजमा जमा करके जो बात पहुंचाई है, कभी ऐसा नहीं किया अल्लाह के रसूल ने कि मजमा जमा किया और नमाज पहुंचाने के लिए। नमाज इबादत है, वाजिब है, फर्ज है, उसूल दीन में से के बाद फुरूए दीन में पहली जो शर्त है वो नमाज की है। लेकिन जब नमाज का हुक्म आया तो जो जो मिलता गया उसे नमाज पहुंचाते रहे, जो जो मिलता रहा उसे रोजे का हुक्म, ज़कात का हुक्म पहुंचाते रहे। विलायत के लिए मजमा जमा किया, जो पीछे चले गए वो आगे आ जाए, आगे चले गए वो पीछे आ जाए। इसमें भी एक रम्ज था, आगे ना बढ़ो, गाली ना बनो, पीछे आ जाओ, पीछे रह गए मुकस्सिर ना बनो, आगे आ जाओ। हाय हाय हाय, देखो मेरी अभी इतनी इस्तिताअत है, तवान जितनी है मैं उसी में बोल रहा हूं, ठीक, कि आगे ना बढ़ो, पीछे आ जाओ। अली को रब कह रहे हो, गलत है, पीछे आ जाओ। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन है तो यही, रब कह रहे हो ना, गलत है, पीछे आ जाओ। दूसरों को अली जैसा कह रहे हो, आगे आ जाओ। आ जाओ, मकाम अली पर आ जाओ, सिराते मुस्तकीम यही है। मजमा जमा किया, उसके बाद एक तवील खुतबा दिया। ये जो जवान तशरीफ फरमाए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वाकिफ होंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर रसूल अल्लाह का वो खुतबा कॉपी पेस्ट करें ना 12 के फॉन्ट पर, तो 15 पेजेस का खुतबा है वो। 15 पेजेस का इतना बड़ा खुतबा, इससे भी ज्यादा गर्मी थी, पंखे भी नहीं थे, कोई छत नहीं थी, कोई कुछ नहीं, लंबा खुतबा दे रहे रसूल अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुझे हज की सआदत अता की, लेकिन ये बात मैं पहले से, इससे पहले भी हज की सआदत तो नसीब हो चुकी है। देखो हाजी हज करने के बाद जो ना से घर जाने की बड़ी जल्दी होती है, वो खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है, इसलिए कि मक्का में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला होता नहीं, वहां सारे ही हाजी होते हैं, इसलिए वो चाह रहा होता है कि मैं जल्दी पहुंचूं। ऐसे में रसूलुल्लाह ने 3 दिन रोक के रखा और तवील खुतबा दिया। तवील खुतबा देने के बाद 3 दिन मुसलमानों को हुक्म दिया कि अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन कह के अली को सलाम करें। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम सादिक ने फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली इब्न अबी तालिब का लक़ब है। किसी ने इमाम सादिक को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, मौला ने मना फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत अली है। और फिर इमाम ने कहा कि कोई अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलवाएगा इल्ला काफिरुन, मगर ये कि वो काफिर होगा। अल्लाह अकबर।
या अली, या अली। देखो किसी के कुफर का फैसला करना हो ना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। जिसको कभी अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक चढ़ा, हाय 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 हाय, जिसको कभी ये शौक हुआ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए, मुश्किल में। तो 3 दिन तक रसूलुल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन कहकर अली को सलाम कहलवाया, और वहां पर फिर आयत नाजिल हुई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब देखो गदीर तो आप जानते हैं मुझे इससे आगे, लेकिन इससे पहले का एक और फिर अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन काफिर मायूस हो गए। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। क्यों उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में? भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। यो अली है मेरे साथ भाई, बात बिल्कुल तमाम हो रही है। नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, और कुफरो निफाक और शिर्क परेशान हो गए। अब आपने कहा तो मैंने पढ़ दिया। देखो जो मैं कह रहा हूं वो समझना, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं। कुफरो निफाको शिर्क परेशान हो गए, कुफरो निफाको शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। है मेरे साथ आप या नहीं है? एक मंजिल चलेंगे और तो पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, और कुफर और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। और हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, 2 वाकयात को मिला रहा हूं, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। इस नारे का तो जवाब आना चाहिए भाई। बस देखो परेशान हो गए, इन्हों का हो रहा है सफाया का। देखो जब मौला का जिक्र हो जाए तो यही इबादत है। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। देखो अब मजलिसों से ज़रा हर मजलिस में नहीं, होशियार रहा करो। कभी कभी तो पूरा अशरा गुजर जाता है तो मौला का जिक्र नहीं हो पाता वहां पर। तो ये भी समझने की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिन वाक़यात पर हालात पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन आप ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अपने आप को बेनियाज़ और मुस्तग़नी नहीं कर सकते। मजलिसों की जीनत ही यही है। हुजूर ने फरमाया वो मजलिस बेरौनक है जहां ज़िक्र अली ना हो। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अच्छा ये शिया सुन्नी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि अली का ज़िक्र इबादत है, ठीक है ना। यानी क्या शान है हैदर करार की कि खुद ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब बंदगी परवरदिगार है, ऐन बंदगी परवरदिगार है। देखो अल्लाह की इबादत में तो शिर्क तो हराम है ना। शिर्क हराम है या नहीं है? कन्फर्म हराम है। तो अली का जिक्र इबादत क्यों है? मैं बताऊं क्यों। इसलिए कि खुदा की कसम अली का जिक्र अली की इबादत नहीं है। अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है।
जिक्र अली का है, इबादत अल्लाह की है। ये एक फिक्रा क्या है कि हुजूर मुकर्रम ने तमाम दुश्मनान अली को भी चैलेंज कर दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि जिंदगी के किस हिस्से का जिक्र करो तो इबादत है, यानी फरमाया कि अली की जिंदगी का एक एक जर्रा, एक एक लम्हा इस काबिल है कि उसे जिक्र करो तो बंदगी परवरदिगार है। फकत एक ही तो साहबी अली कि उनकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा जिक्र कर दो, कभी मानने वालों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अब मैं तो कह रहा हूँ जिसको समझ में आ रहा है, जिसका समझ में नहीं आ रहा अपनी मर्जी है। तो बचपन का जिक्र करो तो भी इबादत है, अली की खाने काबा में आमद का जिक्र करो तो भी इबादत है, दीवार काबा अली की वालदा के लिए शक हुई जिक्र करो इबादत है, अली की वालदा 3 दिन तक काबे में मेहमान रही जिक्र करो इबादत है, 3 दिन बाद काबे से बाहर आई जिक्र करो इबादत है, अली आगोश मादा से आगोश रिसालत में अली ने आंखें खोली जिक्र करो तो इबादत है, अली ने रसूलुल्लाह को देखकर कुरान पढ़ना शुरू किया जिक्र करो तो इबादत है। हुजूर ने कहा या अली खस्सस्तनी बिनज़र व खस्सस्तुका बिल-इल्म, तुमने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया और मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया, जिक्र करो तो इबादत है। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है कि बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डाल दे तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाए तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। जिक्र करो तो इबादत है। बिस्तर रिसालत पर अली सोए जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह की अमानतें वापस की जिक्र करो तो इबादत है। अली रसूलुल्लाह के साथ मस्जिद खुबा में जाके मुल्हक हुए जिक्र करो तो इबादत है। अली ने रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी जिक्र करो तो इबादत है। अली ने दावत शीरा में मदद का वादा किया जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने अली को अपना वजीर बना दिया जिक्र करो तो इबादत है। अली ने बदर लड़ी जिक्र करो तो इबादत है। और लड़ी अल्लाह ने जुल्फ़िकार नाजिल की जिक्र करो तो इबादत है। अली का इज़्दिवाज रसूल की बेटी के साथ हुआ जिक्र करो तो इबादत है। अली को अल्लाह ने हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए जिक्र करो तो इबादत है। हसन हुसैन के होते हुए फिर अब्बास जैसा बेटा अदा किया तो जिक्र करो तो इबादत है। जिक्र करो तो इबादत है। अली के लिए वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद की आयत नाज़िल हुई जिक्र करो तो इबादत है। अली के लिए इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व राकिऊन की आयत नाज़िल हुई जिक्र करो तो इबादत है। अली ने खंदक लड़ी इबादत है। खैबर लड़ी इबादत है। ज़िक्र अली ने बादा ना बरज़िल ईमान कुल्लू का जिक्र करो तो इबादत है। ज़रबत अलीयिन यौमुल खंदक अफ़ज़ल में इबादत है। सकलैन का जिक्र करो तो इबादत है। रसूलुल्लाह ने किसी को बुलाकर सूरह तौबा अली के हवाले की तो जिक्र करो तो इबादत है मेरे साथ या नहीं है आप? हाँ, रसूलुल्लाह के शानों पर बुलंद होकर अली ने बुतों को तोड़ा जिक्र करो तो इबादत है। फ़कत अली थे जिन्होंने रसूल के जनाजे का एहतमाम किया जिक्र करो तो इबादत है। हाँ, यानी अज अव्वल ताखिर काबे का जिक्र करो तो इबादत, हिजरत का जिक्र करो तो इबादत, जंगों का जिक्र करो तो इबादत, इज़्दिवाज का जिक्र करो तो इबादत, औलाद का जिक्र करो तो इबादत, जमल का जिक्र करो तो इबादत, सिफीन का जिक्र करो तो इबादत, मेहरबान का जिक्र करो तो इबादत। ऐसा लगता है इबादत कबूल करने वाला भी कोई पक्का अली वाला है। मिलके लगा रहे या